नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, संघर्ष की कहानी शुरुआत में हमने भाई अजीत सिंह कांस्टेबल का इंटरव्यू लिया, उनसे जाने कि क्या रहा उनका संघर्ष, कैसे रहा। और आज उसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो राजस्थान पुलिस में वर्तमान में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है और लालसोट थाने में जिनका पदस्थापना है अभी। आइए उनसे बात करवाते हैं। आप सर, जय हिंद। नमस्ते सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप लोग बताओ कैसे? हम भी ठीक ठाक है सर। आप सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं सर। मैं अनिल कुमार मीणा, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस, हाल पदस्थापन पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा। और मैं 2014 बैच से राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और करीब 10 साल होने वाले सेवा में। बहुत बहुत बधाई सर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारी इंस्पिरेशन आप हो, हम कांस्टेबल पद पर तैनात है दोनों, और हम आपसे सीख के ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कैसे प्रिपरेशन रही, क्या आपका बेसिक स्तर पढ़ाई का था, उसके हिसाब से फिर हम आगे चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ईश्वर में विश्वास रखें, आस्था रखें। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप माता पिता का सम्मान करें। ईश्वर में आस्था से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। वहीं से हम दिनचर्या की शुरुआत करें। एक व्यवस्थित जो दिनचर्या है वो ईश्वर की पूजा पाठ से ही शुरू की जाए छात्र जीवन में, सही तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। सर, आपका बेसिक स्तर पढ़ाई का 10th 12th जो मैं कैसा बिल्कुल रहा? एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ना टॉपर रहा, हाँ। ना बिल्कुल निम्नतर रहा। एवरेज 50-60 के आसपास मेरी परसेंटेज रही, तो पढ़ाई में मैं बिल्कुल एवरेज रहा हूँ। कौन से सन में सर आपने सब इंस्पेक्टर परीक्षा पास की? हमारा जो नोटिफिकेशन था सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का वो 2010 में आया, दिसंबर 2010 में। 2011 में एग्ज़ाम लगा और 2014 में हमें फाइनली पोस्टिंग, मई 2014। सही है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने भी 12th पास की, उसके बाद 1-2 साल कंपटीशन की तैयारी करी, हम सेलेक्ट हो गए कांस्टेबल पद पर। तो हम ये अभी तैयारी, अभी हम एज ए स्टूडेंट ही हैं, अभी तैयारी सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कितने साल तैयारी करनी चाहिए, कितने, कैसे आपकी तैयारी रही, उस संबंध में जानना चाहते हैं। केवल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें? केवल सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए मेरा ये मानना है कि आप नियमित रूप से जहाँ कहीं भी हैं वहाँ केवल 3 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते रहे, केवल 3 घंटे, हाँ, नियमित रूप से, बिल्कुल। उसमें कोई गैप नहीं लगना चाहिए बीच में कि हम लोगों ने कहा कि आज मामा की लड़की की शादी हो गई, चाचा की लड़की की शादी है, तो भी 3 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सर। अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं 3 घंटे के हिसाब से तो आपको कोई रोकने वाला नहीं समझ सकता। बिल्कुल सर। सब इंस्पेक्टर के लिए 1 साल काफी है सर तैयारी के लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए बिल्कुल 1 साल बहुत है। अगर 3 घंटे के हिसाब से आप चल रहे हो तो 1 साल बहुत है। पढ़ाई को लेकर के कोचिंग जाना, कोचिंग जाएं, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वो साथ में रखें। उससे भी बड़ी एकाग्रता आती है जब हम लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, कोई भी खेलते हैं, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, तो एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता जाता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है इससे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। वहाँ से फ्री होकर के जब हम टेबल पर बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो एकाग्रता की जो बात है, अच्छा, एकाग्रता को लाने के लिए स्पोर्ट्स में जाना बहुत जरूरी है। एक स्पोर्ट, हाँ, खेल कूद में कोई सा भी हो। मेंटली फिजिकली दोनों फिट रहते हैं। निराशा रहती है कि आगे तैयारी कैसे करें, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को आगे सभी इंस्पेक्टर की करनी चाहिए, आरपीएफ की करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आपका बेसिक स्तर पढ़ाई का कैसा रहा? देखो, मैं शुरू से ही पढ़ाई के मामले में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ तो ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं। मेरे यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कॉन्फिडेंस की रही। चाहे मेरी परसेंटेज कितनी भी आई हो, मुझे ये विश्वास था कि हाँ,
मैं कुछ अपने लिए अच्छा कर ही लूंगा। नौकरी लगने का कहीं भी परसेंटेज मापदंड नहीं है। आप एक आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, आईपीएस बनना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है कि 30 पास, वो भी बाई ग्रेस हो या सप्लीमेंट्री हो। आप 12th में कितनी बार फेल हुए डजंट मैटर। आप 10th में कितनी परसेंटेज है, सेल्फ डिवीजन है, 33% आ रही है, पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन के बाद में, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे कॉमर्स के हो। इट डजंट मैटर कि आपकी परसेंटेज क्या है, आप आईएएस बन सकते हो। सर आपने वही क्राइटेरिया अपने आरएस के लिए है, वही सब इंस्पेक्टर के लिए है। प्राइवेट सेक्टर में जाना हो वहाँ परसेंटेज मांगते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग मांगते हैं, लेकिन यहाँ इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं जने ज़्यादा टेंशन ली। सर मैं मेरे दिमाग में ये चीज़ें रहती थी कि यार मैं कितना एलिजिबल हूँ। तो अब ये बात आपने बिल्कुल क्लियर कर दी कि परसेंटेज, मेरे जो दोस्त हैं साथी भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साहब ने कही वो बात बिल्कुल सही है, परसेंटेज आपकी कितनी भी रहे बस मेहनत अपने कर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने 12th किया उसके बाद ग्रेजुएशन किया, तो कितने साल आपकी सब इंस्पेक्टर की तैयारी रही, या पहले आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, या पहले ही आपकी गवर्नमेंट जॉब? मेरी पहली जॉब थी, मैं किसी की कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में था। कॉलेज में मौज मस्ती करते रहे। जैसे ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो लगा कि कुछ करना चाहिए। लोगों को देखा, साथ वालों को देखा, जो सीनियर थे उनको देखा, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे उनको देखा, सरकारी और प्राइवेट में फर्क समझा। तब थोड़ा रुझान हुआ कि यार करनी तो सरकारी है। फिर वही जो अभी तुमने सवाल किया कि परसेंटेज बेस, उस पर आए, तब पता लगा कि परसेंटेज को मायने नहीं है। तो मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो सर मन में ये ख्याल ही कैसे आया कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूं, पुलिस विभाग ज्वाइन करने, पुलिस विभाग को ज्वाइन करने का मन में ख्याल कैसे आया? देखो, मैंने केवल मात्र बीए किया। बीए करने के बाद में एक आईएएस का एग्जाम दे सकते हो, आरएस का दे सकते हो, या सब इंस्पेक्टर का दे सकते हो। सही है। मैं टीचर तो बन नहीं सकता। हाँ, उसके लिए तो अलग चाहिए ना, बीएड चाहिए, हाँ बीएसटीसी चाहिए या कुछ। हाँ, नीचे वाले स्तर पे सब इंस्पेक्टर एक ऐसी जॉब है जहाँ अपन बहुत बेहतर भी कर सकते हैं, और पब्लिक हो, जान पहचान वाले हों, अपने कलीग्स हों, सभी के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इस पोस्ट पर रहने के बाद। और मान सम्मान भी अच्छा है, मान सम्मान भी अच्छा है। सही है। इसीलिए मैं इस जॉब की ओर बढ़ा। कितने दिन सर आपने तैयारी करी सब इंस्पेक्टर के लिए, स्पेशली सब इंस्पेक्टर की कितने दिन तैयारी? मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी 1 साल। उसमें उसमें खेल कूद भी मेरा शामिल रहा। यूँ नहीं कि मैं बिल्कुल ही बंद कमरा कर लिया और मैं बिल्कुल पैक हो गया। सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए मेरा जो मानना है, जो मैंने पढ़ाई की है, 3 घंटे अगर कोई व्यक्ति दे ले पढ़ ले खुद की तरफ से, तो सब इंस्पेक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि लगातार मेरा खुद का, हाँ, लगातार कंटिन्यूस कंटिन्यूस। है। लेकिन उसके साथ में आप फिल्में देखो ना, मूवी देखो, जो भी नई मूवी आ रही है, मेरा ये मानना है कि फिल्म हॉल में बैठ करके मूवी देखना, ये भी एक एकाग्रता को बढ़ाता है। क्योंकि जी 3 घंटे बिल्कुल तक आप एक सीट पर बैठे हो, सही ये है बड़ी सर। बात है। 3 घंटे तक सीट पर बैठना, हम बिल्कुल उसको फोकस करके देख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो मैं मूवी भी बहुत देखता था। शादी का कोई प्रोग्राम हो तो मैं वो भी अटेंड करता था, सही है। क्योंकि वो शाम को अटेंड हो रहा है। हाँ हाँ मुझे हाँ। पता है कि आज मुझे शाम आपके को जाना है। जो पढ़ने वाले घंटे हैं उनमें कमी नहीं की आपने कभी उनमें भी? कोई कमी नहीं। वो तो लगातार चल ही रहे हैं, 3-3 घंटे 3-3 घंटे कभी नहीं रुके आप, मतलब जैसे एग्जाम पास आया थोड़ा और बढ़ा तो दिया। वो फिर टाइम बढ़ता गया, और बिल्कुल ही नजदीक आ गए तो फिर कंटिन्यू, फिर तो 12-12 घंटे, 18-18 घंटे। वो तो फिर अपने आप फिर तो रिदम बन जाता है अपना। सोए तो भी पढ़ाई, उठे तो भी पढ़ाई, हाँ और हाँ वो हाँ। आपको करने की जरूरत नहीं, उसमें परेशानी है, वो तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक ही हो जाता रिदम है। बढ़ जाएगा। सही सर बात मैं है। ये जानना चाहता हूँ, कोचिंग की भी जैसे आपको कहीं जरूरत रही? हाँ, कोचिंग की मैं बिना कोचिंग के शायद बन नहीं पाता। मुझे टीचर अच्छे मिले, कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे अच्छा मिला, शायद अगर वो नहीं मिलते तो शायद मैं नहीं बन पाता, क्योंकि मेरी सेल्फ स्टडी नहीं रही। मुझे तो पता भी नहीं था कि पढ़ना क्या है। कोचिंग से बेस तैयार हो जाता है सर पढ़ाई का, है? कोचिंग से, हाँ, मैं इंदिरा अशोक जी थे, हिंदी के माध्यम से है, हिंदी मैंने उनसे की। मैं जब हिंदी क्लास उनसे करने गया तो उन्होंने कहा कि केवल हिंदी पढ़नी है। उनकी 1.5 घंटे क्लास चलती। कौन कौन सी कोचिंग में? इंदिरा अशोक जी खुद घर पे पढ़ाते हैं, जयपुर में? जयपुर में है आजकल। पहले तो दुर्गापुर नहीं, टोंक फाटक पे है। तो मैंने उनकी क्लास करता 1.5 घंटे की। सुबह सुबह होती थी, वो 6 बजे लगती थी क्लास, 6 से 7:30 बजे तक वो की।
उसके बाद में घर जाता, अपना वही डेली रूटीन का किया, और 2 घंटे फिर मैं बैठ करके हिंदी पढ़ता था। बस 2 महीने का उनका कोर्स था, 2 महीने तक मैंने किसी और सब्जेक्ट को पढ़ाई नहीं, सिर्फ मैं इसी में हो गया, केवल हिंदी। केवल हिंदी। जैसे ही 2 महीने बाद हिंदी कंप्लीट हो गई, अब उन्होंने मुझे जीके की एक इंस्टीट्यूट बताई, जग्गू का करके इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अब भी शायद होगा। उसमें सवाई सिंह जी थे जो अलाइड आईआरएस में थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाओ। वो तो पूरी हो ही गई, उसके बाद फिर वहाँ किया, फिर वहाँ भी वो 2-3 घंटे क्लास चलती, वही फिर मैं 2 घंटे आगे कर पड़ता। तो कम से कम एक साथ मेरे पे भार नहीं पड़ा। धीरे 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 आपने एक सबको बार में एक साथ एक लिया, फिर बाद में एक बार में एक ही कोचिंग। एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को एक साथ क्लियर करके फिर बाद में सबको एक साथ धीरे धीरे। अब हिंदी की मेरी कोचिंग पूरी हो गई, 1.5 घंटे की वो क्लास थी, 2 घंटे। अब मुझे जीके के साथ साथ केवल 1 घंटे हिंदी को पढ़ना होता था। हाँ, अब केवल हिंदी पे 1 घंटा, बाकी 2 घंटे उस पर वो रिविजन होता था मेरा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने क्वालिफाई किया। सर बुक्स जो लोग आगे ये बताते हैं कुछ टीचर की आप कोचिंग भी लो, ये बुक्स पढ़ो एडिशनल में, जिससे काम नहीं चल रहा है, ये मैं books कह रहा के हूँ, बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो क्या होता है कि हम लोग सामने वाले को देख करके बहुत ही देखते हैं कि उसके रूम में जाते हैं, मैं भी जाता था, तो यार पहले इसका नंबर आएगा कि मेरे पास दुकान में कोई सामान ही नहीं था इतना, जो बड़े बड़े मैप्स लग रहे हैं, टेबल है, बुक से भरी पड़ी है, ढेर पड़ा पड़ा है, समझ में नहीं आया कि यार मेरा कैसे नंबर आएगा। दीवारों पे भी लगा देते हैं सर कई तो, दीवारों पे भी तो नक्शे वगैरह। से लग रहे हैं, और बड़ा मतलब मैं भी एक बार तनाव में आ गया। हाँ हाँ। सर के जुड़ा हुआ था ही मैं, जब भी कोई बात होती मैं इनसे पर्सनली क्लास के बाद ही मैं मिलता,